आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर में क्या अंतर है वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोनों में क्या क्या सुविधाएं हैं ये चीज़ भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो नॉर्मल इन्वर्टर जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं वो किस रेटिंग का लेना चाहिए, कितना केवीए का लेना चाहिए और कितना एम्पियर आवर का बैटरी लेना चाहिए, इस बारे में आपको हमने बताया था। इस वीडियो में दोनों का डिफरेंस बताएंगे, नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर के बारे में। दोनों का अंतर जानने से पहले थोड़ा हम इन्वर्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इन्वर्टर आखिर है क्या। देखिए, इन्वर्टर क्या है कि मान लीजिए इन्वर्टर है, ठीक है, और ये मेरा घर है, इन्वर्टर, और ये हमारा घर के लिए जो भी इसमें डिवाइसेस लगे हैं, फैन, लाइट, ये चीज़ चाहिए हमको, पावर सप्लाई, कुल मिला के घर में हमको पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है, जो हमको डिस्टर्ब ना हो। मान लीजिए हमारे घर से ये जो स्टेट बोर्ड या जहाँ से भी आता है वो ट्रांसमिशन लाइन से जो सप्लाई आता है 230 वोल्ट, वो कंटिन्यूसली नहीं रहता है, कभी ना कभी ये कट जाता है। लेकिन हमारे घर में क्या है कि हमको हमेशा लाइट चाहिए, हमेशा हमको फैन के लिए सप्लाई चाहिए, तो क्या करते हैं उस समय हम लोग इन्वर्टर का परचेज करते हैं। इन्वर्टर में क्या होता है, एक बैटरी लगा होता है, इस तरह का बैटरी लगा होता है। जब सप्लाई आ रहा होता है ट्रांसमिशन लाइन से या जो भी आपका ट्रांसफार्मर है आउटसाइड से, जो भी सप्लाई आपका घर का है, तो उस समय क्या कहता है, डायरेक्ट सप्लाई आपको घर को ही देता है, यानी घर में सप्लाई उस समय कंटिन्यूसली आता है और उसी समय क्या होता है, बैटरी चार्ज भी हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सप्लाई कट हो जाता है किसी कारणवश, तो क्या करता है, बैटरी का जो चार्ज बैटरी रहता है वो अपना सप्लाई इन्वर्टर को दे देता है, और इन्वर्टर क्या करता है, इस 12 वोल्ट या जो भी 24 वोल्ट जो भी आपका बैटरी लगा हुआ है उस सप्लाई को चेंज करके, ये डीसी सप्लाई को चेंज करके एसी में चेंज कर देता है, ठीक है। और एसी में चेंज करके क्या करता है, इस सप्लाई को हमारे घर में देता है, यानी घर में हमारा किसी तरह कोई डिस्टर्ब नहीं होता, कंटिन्यूसली हमको सप्लाई मिलता है। इसलिए इन्वर्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब दोनों इन्वर्टर का डिफरेंस आपको बताएंगे कि क्या सुविधा है उनमें से। देखिए, दोनों इन्वर्टर का पर्पस तो एक ही है, बैकअप देना, कि जब भी हमारा पावर सप्लाई फेलियर हो जाए तो हमको बैकअप देना, ठीक है। तो उस काम कैसे करता है, देखिए, नॉर्मल इन्वर्टर में क्या होता है, एक बैटरी होता है, ठीक है, और क्या होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट में डिफरेंस इसमें कंट्रोल यूनिट का ही, बैटरी तो सेम ही सेम रहता है, लेकिन डिफरेंट क्या है इसका, कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट में क्या डिफरेंस है, देखिए, नॉर्मल इन्वर्टर में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में बैटरी के लिए एक सप्लाई होता है, बैटरी के लिए, ठीक है, चार्ज के लिए, ठीक है। इसके बाद ये आउटपुट होता है जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये इन्वर्टर मान लीजिए, ठीक है। देखिए, इनकमिंग सप्लाई का है डिफरेंट है क्या, तो नॉर्मल इन्वर्टर में खाली हम लोग 230 वोल्ट एसी सप्लाई ही इसको इनपुट में दे सकते हैं, ठीक है, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन से आता है। इसमें और दूसरा कोई फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। इनपुट सप्लाई इसमें ओनली 230 दे रहे हैं, बाकी बात जो बैटरी का चार्ज हो रहा है, ये हो रहा है, सब सेम टू सेम है हमारा सोलर पैनल से, सोलर इन्वर्टर से, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा यही है। इसमें क्या 230 वोल्ट इनपुट एक ही फैसिलिटी है, दूसरा फैसिलिटी नहीं रहता जो हम लोग घर में नॉर्मली यूज करते हैं वो इन्वर्टर में। और उसमें क्या है, जो हमारा सोलर इन्वर्टर होगा उसमें डिफरेंस क्या है, सोलर इन्वर्टर में क्या होता है, इस तरह का मान लीजिए जैसे कंट्रोल यूनिट है, ये बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी हो गया, ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट हो गया, इन्वर्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इन्वर्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा आउटपुट सप्लाई जा रहा है, ठीक है। मेन प्रिंसिपल यही है। इसमें क्या 2-3 तरह का फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, ठीक है। ये जैसे इनपुट सप्लाई आपको 230 वोल्ट जो एसी हम लोग घरों में आता है वो सप्लाई भी इसको इनपुट दे सकते हैं। दूसरा क्या है, सोलर पैनल का जो इनपुट आउटपुट होता है वो भी इसमें दे सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जब भी एक कट होगा, जैसे दिन का टाइम है तो सोलर काम करेगा, ठीक है, सोलर ऑन रहेगा, सोलर से क्या होगा, ये बैटरी चार्ज भी होगा और आपको आउटपुट भी देगा। लेकिन जैसे ही सोलर किसी कारणवश सोलर मतलब क्या बोलते हैं रात हो जाए तो क्या करता है, ये इनपुट कहाँ से ले लेता है, 230 वोल्ट एसी से ले लेता है, और इससे क्या होता है, बैटरी चार्ज भी होता है और इसको आउटपुट भी देता है। दोनों कंडीशन में जब दोनों पावर कट हो जाते हैं तो क्या होता है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, क्या होता है, ये बैटरी से बैकअप लेकर हमको आउटपुट देता है। यानी डिफरेंस यही है कि दोनों में जो इनपुट सप्लाई है वो सोलर से इसमें आता है, और क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सप्लाई है उसे दोनों से आता है। लेकिन नॉर्मल इन्वर्टर में क्या है, आपका एक ही से सप्लाई आता है।
आप इस इमेज से समझ सकते हैं, देखिए ये कंट्रोल यूनिट है। सोलर पैनल का कंट्रोल यूनिट इस तरह होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए बैटरी सेम टू सेम लगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या देखिए एक्स्ट्रा पैनल दिया है, जो पैनल से क्या होता है इसका इनपुट आता है, ठीक है। और एक हमारा यूटिलिटी मतलब अपना जो भी ट्रांसमिशन लाइन हो गया, जो भी सप्लाई हो गया, या फिर आप जनरेटर का प्रयोग करके इसको चार्ज कर सकते हैं। क्या होता है दोनों तरह में क्या होता है, सोलर से भी लाइन आ रहा है और इससे भी आ रहा है, तो क्या करता है उस समय सोलर का इनपुट लेता है, इसको ऑफ करके रखता है, ठीक है। और उससे क्या होता है बैटरी मेरा चार्ज होता है और आउटपुट भी देता है, जो हमारा घर के लिए डोमेस्टिक एप्लीकेशन जो लगा हुआ होम एप्लीकेशन जैसे टीवी, लाइट, फैन, जो भी सिस्टम लगे हैं, इसको सप्लाई देता रहता है। और दोनों कंडीशन में जब ये भी सप्लाई कट हो जाता है और ये भी कट हो जाता है, तो क्या करता है उस समय ये बैटरी का बैकअप लेकर इसको सप्लाई देता रहता है। तो क्या कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सोलर इन्वर्टर में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है कि हमारा सोलर पैनल से भी ये चार्ज हो सकता है। बाय कारणवश अगर किसी तरह का मेरा ये पैनल क्या बोलते हैं इनपुट सप्लाई लॉन्ग टाइम के लिए कट हो गया, तो ये क्या करेगा हमारा सोलर पैनल से आराम से चार्ज होकर बैटरी चार्ज हो जाएगा और हमारा आउटपुट देता रहेगा। ये फैसिलिटीज़ है। साथ ही साथ अगर सोलर पैनल लगा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जो एसी सप्लाई आ रहा है उसका बिल हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि सोलर से चार्ज होगा तो हमको क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक बिल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका इनपुट लेगा ही नहीं सोलर पैनल। तो क्या होगा हमारा जो मीटर का बिल वो कम आएगा। ये सुविधाएं हैं सोलर पैनल में, और बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। देखिए सोलर पैनल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आता है, ठीक है, सोलर इन्वर्टर, ठीक है। सोलर इन्वर्टर में क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि ये पंप के लिए भी यूज कर रहा है, तो उसमें क्या होता है सोलर पैनल होता है ये, ठीक है। पैनल होता है, एक कंट्रोल यूनिट रहता है, ठीक है। मान लीजिए से जो भी सप्लाई आता है 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, जो भी सप्लाई इसका आउटपुट आता है वो क्या करता है डायरेक्टली एसी में कन्वर्ट करके, इन्वर्टर कन्वर्ट करके इसको जो भी मोटर लगा हुआ या पंप लगा हुआ उसको डायरेक्टली देता रहता है, ठीक है। इसमें क्या बैकअप की सुविधाएँ नहीं होता है। ये हमारा किसान लोग आमतौर पर इसको यूज करते हैं। क्या होता है पैनल से सप्लाई आता है, इन्वर्टर सर्किट में जाता है और उससे क्या होता है डायरेक्टली मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई या जो भी 3 फेज जो भी सिंगल फेज है वो आपको मिल जाता है। ये नॉर्मल इन्वर्टर जो किसान लोग यूज करते हैं वो है। अभी एक और इन्वर्टर देखा जा रहा है इस तरह का सोलर इन्वर्टर में। क्या होता है इसमें, ये इन्वर्टर हो गया, ठीक है, सोलर इन्वर्टर। उसमें क्या होता है पैनल से सप्लाई आ रहा होता है, सोलर पैनल से, ठीक है, सोलर पैनल से। इसमें बहुत बड़े पैनल लगा होता है, ठीक है, सप्लाई आ रहा होता है। ये क्या करता है इसको 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये सप्लाई डायरेक्टली कहाँ चला जाता है हमारा मीटर में, इलेक्ट्रिक मीटर में, ठीक है। और जो भी इसमें हमारा पावर जनरेट होता है ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिक मीटर को जाता रहता है। और ये जाने से क्या होता है हमारा जो बिल होता है, बिल का जो मीटर होता है वो रिवर्स जाना चाहिए। जितना पावर इसमें इनपुट आउटपुट आता है वो मीटर को रिवर्स करता जाता है, यानी आपका जो सप्लाई है डायरेक्टली वो क्या बोलता है स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते हैं, ये आपका पावर सप्लाई से, ठीक है। इससे क्या होता है हमारा दिन के समय में बहुत सारा एनर्जी जनरेट होता है और हम लोग क्या करते हैं उस समय सप्लाई को, जो हमारा ईबी सप्लाई है, इलेक्ट्रिक बोर्ड सप्लाई है, उसको हम लोग दे देते हैं, जिससे क्या करना होता है हमारा मीटर रिवर्स में जाता है और क्या होता है हमको जो है बिल कम हो जाता है। इस तरह का सप्लाई भी बड़े बड़े जो पावर स्टेशन है वहाँ पर लगे मिलेंगे, बड़ा बड़ा ऑफिस में लगा होगा। क्या कहता है दिन में ये सोलर पैनल से चार्ज नहीं होता, मतलब डायरेक्टली सप्लाई किसे देता है इसको, ईबी सप्लाई को। ईबी सप्लाई को देने से क्या होता है मीटर डाउन होता है और हमको बिल कम आता है। रात के समय क्या करता है ईबी से सप्लाई लेके हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो चलता रहता है। ये अभी लास्ट फैसिलिटीज देखा जा रहा है जहाँ पर बृहत मात्रा में सोलर पैनल लगा हो। और एक थोड़ा आपको बता देना चाहेंगे कि नॉर्मल इन्वर्टर इस तरह का बैक साइड होता है। ये जो रेड और ब्लैक वायर देख रहे हैं, ये वायर, इसमें क्या होता है बैटरी का कनेक्शन होता है। रेड का कनेक्शन बैटरी में प्लस में करता है और माइनस का कनेक्शन नेगेटिव में करता है। और ये केबल देख रहे हैं ये वाला, ये हो गया मेरा इनपुट सप्लाई, ठीक है, जिसमें हम लोग 230 वोल्ट जो भी हमारा पावर सप्लाई आ रहा है उसमें हम लगा देंगे। और ये जो प्लग बोर्ड देख रहे हैं यही मेरा आउटपुट है, ठीक है। इससे हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। इससे आउट 2 वायर प्लग जोड़कर हम लोग जो एप्लीकेशन चलाना चाहिए, जैसे आपको लाइट चलाना, फैन चलाना, तो इसी से कनेक्शन लेकर उसको हम लोग सप्लाई दे देंगे। ये हमारा नॉर्मल इन्वर्टर का बैक साइड का कनेक्शन। अगला वीडियो में आपको इसका कनेक्शन करके हम बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।